हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट कर दिया है। आज हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। चलिए बिना देर किए हुए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। जैसा कि हमको अब कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं। जब भी हमको डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो हम वहां पर 273 ऐड कर देते हैं। अगर हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो वहां पर हम 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं आप सभी को। अगर हम अल्फाबेट में डिग्री सेल्सियस सेल्सियस सी पहले आता है, के बाद में आता है, तो अगर सी से के में जाना है इट मींस कि डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो वहां पर हम 273 ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो वहां पर हम 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 293 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 293 केल्विन इट मींस कि 293 में से अगर 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 20 डिग्री सेल्सियस आएगी। अब हमारी जो वैल्यू है वो पूरी तरह कन्वर्ट हो गई है डिग्री सेल्सियस में। जैसा कि हमने अभी अभी आपको बताया वही ट्रिक फॉलो किया है, वही ट्रिक आप भी फॉलो करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 470 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। इट मींस कि 470 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर हमने सॉल्व किया है तो 197 डिग्री सेल्सियस आ गई है इसकी वैल्यू। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आया होगा। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पार्ट सेकंड का 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो हमने बताया आपको कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको 273 वैल्यू ऐड कर देनी होगी। तो जैसे ही 25 में 273 ऐड करते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? 298। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ गई 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं तो हमको ऐड करना पड़ेगा 273, और 273 जैसे ही ऐड कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 646 केल्विन। किसके इक्वल आ गई? 646 केल्विन के इक्वल आ गई। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा गिव रीजन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेफ्थलीन की जो बॉल है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन की बॉल होती है वो डिसअपीयर हो जाती है बिना सॉलिड में, बिना कोई सॉलिड के पार्टिकल्स को छोड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन दिया है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स जो सबलाइन कर जाती है। इट मींस कि हमने आपको बताया था कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी जो स्टेट है, सॉरी, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो नेफ्थलीन की बॉल है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है, और जैसे ही आफ्टर सर्टेन टाइम, सम टाइम के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेफ्थलीन की बॉल आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जैसे माता जी, मम्मी या घर पे जो भी सदस्य हैं वो कभी कभी अपने बॉक्स में जिसमें क्लोथ्स रखा रहता है वहां पर नेफ्थलीन की बॉल्स या गोलियां डाल देते हैं, रख देते हैं, ताकि कपड़े खराब ना हो या कोई बैक्टीरिया या
कोई कीड़े मकोड़े उधर अंदर एंट्री ना कर पाए। तो हम हमें अपने कपड़ों को सेव करने के लिए वो नेपथलीन की बॉल्स रख दी जाती हैं। और जैसे ही नेपथलीन की बॉल रख देते हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन था। चलिए इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें हम काफी दूर अगर बैठे हैं तो भी हम स्मेल कर सकते हैं परफ्यूम को, बॉडी स्प्रे को। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन का होगा, क्योंकि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि कोई मैटर है वो दूसरे मैटर में इंटरमिक्स हो जाता है, उसके पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और उन्हीं के साथ हमारे नॉस्ट्रिल्स की तरफ हमारी तरफ मूव कराते हैं। अगर कोई दूर खड़ा होके स्प्रे करता है तो भी हमारे उसके पार्टिकल्स गैसियस स्टेट में मिक्स होने के बाद हमारी तरफ मूव कर जाते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स काफी तेजी से रैंडमली मूव करते हैं। इसी वजह से हम उसको जल्दी से स्मेल कर लेते हैं, काफी दूर खड़े रहने पर भी। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में हम बात करें, यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल मतलब उड़ने वाले पदार्थ, ठीक है। एंड डिफ्यूज फास्टर, और काफी तेजी से वो डिफ्यूज हो जाते हैं। और एंड कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अगर काफी दूर पे हम लोग खड़े हैं तो भी हम स्मेल कर लेते हैं। तभी तो पता चलता है कि डेनिवर है या आपके परफ्यूम, वाइल्ड स्टोन के परफ्यूम है या एनीथिंग जिसकी खुशबू आपको अच्छे से याद हो, तो क्लियर पता चल जाता है कि हाँ भाई उसने डेनिवर का परफ्यूम यूज किया या वाइल्ड स्टोन का परफ्यूम यूज किया। तो ये क्वेश्चंस आप इसी इसी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, एक मिनट। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स दिए हैं, जैसे वाटर दिया है, शुगर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो यहाँ पर तुरंत हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में है। वाटर हमारा लिक्विड स्टेट के फॉर्म में है, शुगर हमारा सॉलिड स्टेट के फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट के फॉर्म में है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा? हमने बताया था आपको लेक्चर में कि जो गैसियस के पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स काफी दूर दूर रहते हैं, तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो काफी वीक होता है और काफी कम रहता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है काफी दूर दूर हैं, तो सबसे लिस्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सबसे कम जो होगा वो ऑक्सीजन गैस में होगा। उसके बाद जो भी है हमारा जो लिक्विड स्टेट है, वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स इन कंपेरिजन टू गैसियस काफी क्लोज मतलब रहेंगे, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू गैसियस स्टेट। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पे आएगा वो वाटर आएगा। एंड लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो शुगर में है। शुगर इट मींस की सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स है तो उनमें हमारा क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स में हमारा सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट हम डिसाइड करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे सबसे पहला टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इट मींस की नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अगर बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम
भाई घरों में पानी पीते हैं, डेली पानी पीते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तो वो किस स्टेट में रहता है? वो लिक्विड के स्टेट में रहता है। तो तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस हमारे फ्रीजर में या फ्रिज में जो फ्रीजर बना है उसमें आइस क्यूब होते हैं, तो तुरंत हमको क्लिक कर जाना चाहिए कि काफी लो टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। यही एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आइस चेंज कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में। तो वहीं पर वो जो वाटर रहता है, जो कोल्ड वाटर है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंटेन करता है, और आइस जो है वो भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन करता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो है जो भी हमारा वाटर है वो किस स्टेट में रहेगा? वो लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के फॉर्म में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है? बॉयल करता है, इट मीन्स कि वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर वेपर के फॉर्म में भी कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाता है। तो इट मीन्स कि जो वेपर है वो उसका भी टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट भी हो सकता है और गैसियस स्टेट भी हो सकते हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव रीजन पे, कि वाटर एट अ रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। क्या रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड रहता है? बिल्कुल रहता है। अभी अभी हमने 25 डिग्री सेल्सियस का जिक्र किया है। तो वाटर जो है वो हमारे है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के फॉर्म में रहता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इस वजह से जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट के फॉर्म में रहता है। एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या ऐसा है? बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि आयरन अलमीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो काफी हाइयर होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इस वजह से आयरन जो अलमीरा है वो सॉलिड स्टेट के फॉर्म में रहता है। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस जो है वो 273 केल्विन के बारे में अगर बात करें, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या है, या वाटर का जो स्टेट है वो आइस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, आइस जो है वो क्या करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे? हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट के फॉर्म में। और यहाँ पे जो हीट उसने एब्जॉर्ब किया है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट किस लिए यूज होता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? वाटर में। तो hence the cooling effect of ice is more than that of the water at same temperature, because water does not absorb the extra heat from the medium. मीडियम से वाटर एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, स्लाइड थोड़ा सा सही से अटैच नहीं हो पाया है, इस वजह से टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बम्प्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? मतलब सीवियर जो बम्प्स हैं वो बॉइलिंग वाटर में ज्यादा रहता है या स्टीम में? तो जैसा कि हम जानते हैं स्टीम या जो भाप है उसमें ज्यादा क्या रहता है? मोर सीवियर बम्प्स होते हैं एक्स्ट्रा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो हमारे जो स्टीम है वेपर स्टेट में जो हमारा वाटर है उसमें हीट ज्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं, एक्स्ट्रा हीट कंटेन रहते हैं। इस वजह से वो ज्यादा क्या करते हैं? सीवियर बम्प्स प्रोड्यूस करते हैं इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। एंड बॉइलिंग वाटर में जो है वो हिडन हीट नहीं होता है, और हिडन हीट को हमने डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि
इसमें जो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर बना है, सॉलिड को लिक्विड में अगर जब चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन या मेल्टिंग या फ्यूजन। तो ए बॉक्स में आप इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं लिक्विड टू गैस में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? यहाँ बी पार्ट मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, जैसे वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैस के फॉर्म में, तो वेपराइजेशन होगा या इवापोरेशन होगा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर गैस से हमको लिक्विड में जाना हो, गैस से लिक्विड में अगर हम जाएंगे तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। और अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना है, एट दिस कंडीशन क्या हो सकता है? एट दिस कंडीशन सॉरी लिक्विड टू अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, और गैस टू अगर हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। और इस प्रोसेस को सॉलिड टू अगर गैस में जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, या गैस को अगर सॉलिड के फॉर्म में सेंड करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन सॉरी डिपोजिशन या सब्लिमेशन कहीं कहीं यूज होता है। तो आई होप कि मेरी बातें समझ में आई होंगी और लेक्चर ये समझ में आया होगा। जैसा भी आपको अच्छा लगा हो या जो भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट अपना करते रहें, सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।